30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। क्यों? तो क्या हुई? भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू कर दी है। और इस मर्तबा तमाम तर इशारे इसी जानिब हैं कि भारतीय बहरिया इंडियन नेवी कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है। भारतीय मिलिट्री इस वक्त सर क्रीक पे उतर चुकी है, पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब, और पाकिस्तान ने पैनिक में आकर अपने एयर स्पेस का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और ये सरहद का जो एरिया है, ये लगता है हमारे इलाकों यानी पाकिस्तान के इलाकों दादू और रहीम यार खान वाली साइड पे। ये जो भारत की तरफ से लेटेस्ट ऐलान है, ये बहुत खतरनाक है और इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसका स्केल बहुत बड़ा है और इसमें सिर्फ एक इंडिया की फोर्स नहीं, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी नहीं, बल्कि इसमें ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज जो है वो इन्वॉल्व हैं। अचानक तीनों फौजों का, एयरफोर्स हो, नेवी हो या उनकी बड़ी फौज हो, एक बहुत बड़े पैमाने पर मशकों का ऐलान कर दिया है। और इस बार जो भारतीय मीडिया के कुछ एक्सपर्ट्स या इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत का इरादा ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सिंध के करीब एक पट्टी है, एक इलाका है, उस पर कब्जा करना है। सर क्रीक के पास भारत एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान सडनली पैनिक मोड में आ चुका है इसको लेकर, और इस वजह से इन लोगों ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। पहले राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं। कराची खास तौर पे इनके निशाने पे है। मैं आपको बताऊं कि भारत का एक जासूस तैयारा कल अबू धाबी से भोज के लिए परवाज की और पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होते ही इसने अपना रुख कराची की जानिब मोड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, भारत की ओर से की जा रही सेना अभ्यास और सीमा पर बढ़ी हुई गतिविधि को लेकर पाकिस्तान में तनाव और डर का माहौल है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर एक बड़ा युद्ध अभ्यास त्रिशूल शुरू कर दिया है। ये युद्ध अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान राजस्थान और गुजरात के बड़े हवाई क्षेत्रों में विमानों के उड़ान पर रोक लगा दी गई है, जिसको देखकर पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान ने भी अपने सेंट्रल और साउथ एयर स्पेस में कई एयर रूट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भुज में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान सर क्रीक क्षेत्र में कोई दुस्साहस करेगा तो जवाब इतना कड़ा होगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि 1965 की जंग में इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी और 2025 में पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि कराची का रास्ता इसी क्रीक से होकर जाता है। पाकिस्तान में ये डर है कि भारत के सेना अभ्यास एक बड़े सेना टकराव का हिस्सा हो सकते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की टांगे कांप रही है। पाकिस्तान के लिए 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का अरसा खतरे से खाली नहीं है। शैतान मोदी ने पिछले 5 महीने से कराची पर अपनी शैतानी नजरें गाड़ रखी हैं और भारतीय सेना मोदी के शैतानी अज़ाइम की तकमील के लिए पिछले 5 महीने से मुसलसल हालत जंग में है। इंडियन आर्मी आजकल राजस्थान में थरशक्ति के नाम से मशकें कर रही है, लेकिन शैतान मोदी अब अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज को राजस्थान और सर क्रीक में जमा होने का हुक्म दे चुका है। बज़ाहिर इस गैर मामूली नकलो हरकत की वजह यह बताई जा रही है कि भारत की तीनों सर्विसेज राजस्थान और रन ऑफ कच्छ के कुछ इलाकों में मुश्तरका मशकें करेंगी ताकि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का अमल बेहतर बनाया जा सके। तो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रहने वाली इन मशकों को त्रिशूल का नाम दिया गया है और भारत ने सरकारी तौर पर इसका नोटम भी जारी कर दिया। भारत ने मई में पाकिस्तान पर फिजाई मशकों की आड़ में हमला किया, तब ये लोग दोबारा मशकों की आड़ में गुजरात और सर क्रीक से कराची की तरफ बढ़ने की मज़मूम कोशिश कर सकते हैं। और इस मर्तबा तमाम तर इशारे इसी जानिब हैं कि भारतीय बहरिया इंडियन नेवी कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स, नरेंद्र मोदी का INS विक्रांत पर जाना, या फिर भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके जासूसी वाले तैयारे का कराची पोर्ट के करीब आकर पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश करना, जासूसी करना, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करना, ये सब कुछ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है नाज़रीन इकराम के इस वक्त भारत जो है वो बहरिया वाली साइड से और बिलखुसूस जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो बहीरा अरब में, जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक महाज गर्म होने जा रहा है, जो कि भारत के जंगी जुनून की वजह से अनअवॉइडेबल नजर आ रहा है, वहां पर अमेरिका का भी एक तैयारा सर्वेलेंस के लिए पहुंचा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान नेवी के चीफ
खुद पहुंचे हैं सर क्रीक पर और वहां पर खड़े होकर उन्होंने जो जायजा लिया है ऑपरेशनल तैयारियों का और जो फिर विजुअल्स वहां से आए हैं, आई पर्सनली थिंक कि दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सिचुएशन ये है नाज़रीन किराम कि भारत ने पहले नोटम जारी किया 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 12 दिनों का ट्राई सर्विसेज, और ये सर क्रीक तक इंडिया ने अपना नोटम जारी किया जंगी मशकों का, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने मिलकर मशकें करनी है और गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से होता हुआ समुंदर तक। याद रहे कि इससे पहले राजनाथ सिंह जो हैं वो सरक्रीक के हवाले से भी धमकी पाकिस्तान को दे चुके और कल परसों वो जैसलमेर राजस्थान भी फौजियों से मुखातिब हो चुके। इस बीच उनकी जो आर्मी चीफ और दीगर लोग हैं वो भी धमकी आमेज गुफ्तगू कर चुके हैं। ये जो फौजी मशकें जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ त्रिशूल है, ये वजारत दिफा जो भारत की है उसने कहा जी हम इसको कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है सेल्फ रिलायंस के लिए, लेकिन इसमें जो जनूबी कमांड जितनी भी है इनकी श्रीनगर से लेकर नीचे तक, वो सारी की सारी कमांड इसमें इंगेज होगी, एयरफोर्स, नेवी और बड़ी फौज। अब आप पूछिए नेवी यहाँ क्या करने आएगी, वो बताने लगा हूँ। इनका हदफ है सरक्रीक का इलाका, भारतीय गुजरात, पाकिस्तानी सिंध, कराची और सरक्रीक का इलाका, यहाँ ये और आगे नीचे समंदर है बहरा अरब, वहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइजेस करनी है इन तीनों फौजियों के साथ। एक साहब है सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिनका नाम है डेमियन सेमैन। डेमियन जो हैं ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इनका मानना है कि ये जो एयर स्पेस जिसको रिस्ट्रिक्ट किया है इंडिया ने, नोटम जारी किया है, वो 28,000 फीट तक की बुलंदी को उन्होंने मार्क किया है। तो डेमियन के मुताबिक ये एरिया और ये स्केल, ये बुलंदी इंतहाई अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी स्केलिंग, इतनी बुलंदी तक को 28,000 फीट तक को मार्क करना, इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत अनयूजुअल काम होने जा रहा है भारतीय फौज की जानिब से, भारतीय एयरफोर्स की जानिब से। यहाँ यही काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने भी जवाब में जो नोटम है वो जारी किया है। पाकिस्तान की जानिब से भी जो पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, उनको अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जो नोटम जारी किया उसके ऊपर इंडियन मीडिया ये मान रहा है कि शायद इस बीच में पाकिस्तान ने या तो बहुत अहम हथियार का टेस्ट करना है या पाकिस्तान एक जंग को एंटिसिपेट कर रहा है बाय इंडिया। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये सरक्रीक और ये जो मशकें हैं ये क्यों अहम हैं और क्यों मुझे लग रहा है कि भारत का अगला प्लान ज़मीनी तौर पर किसी जगह पे कब्जा करना है। हुआ ये है कि कल मैंने जिक्र किया था एक बंदे का अफगानिस्तान की वीडियो में, जो नेट सिक्योरिटी जेफ नामी बंदा है, FJ, जो कि मिडस्टोन सेंटर अमेरिका का है, उससे वाबस्ता है। इसने कुछ अर्सा पहले कहा था कि भारत के साथ जो पिछली जंग में हुआ उसके बाद अब भारत ने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के साथ किसी मुतनाज़े इलाके का कुछ हिस्सा कब्जा करे ताकि इनके पास समथिंग टू सेलिब्रेट हो। तो सरक्रीक कुड बी द नेक्स्ट थिंग, इसीलिए राजनाथ ने सरक्रीक की धमकियां दे रखी हैं पाकिस्तान को। तो सरक्रीक का जो 96 किलोमीटर की पट्टी है, मार्श लैंड है, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है दिफाई, तो बाज आ जाए, वगरना हम इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। तो भारत अब ये लग रहा है मुझे, उनका मीडिया या उनके एक्सपर्ट्स को देखने के बाद, कि भारत ये फ्रेम करेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री सरक्रीक के मुतनाज़े इलाके में कुछ मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कर रही है जो कि मुतनाज़े इलाके में इजाज़त नहीं है। तो हमने फिर उसका बदला लिया या उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। सरक्रीक के ऊपर भारतीय मीडिया, भारतीय रिटायर्ड अफसरान, मिसाल के तौर पर एक अकाउंट है भारत का, प्रासना चात, वो ये लिखता है कि सरक्रीक कुड बी दी स्टेज, सरक्रीक कुड बी द स्टेज फॉर अ साइलेंट टेक ओवर। खामोशी से इस जगह को हथियाना है, ये वो स्टेज है जो भारत की जहाँ पर नज़र है।